Hello students, welcome again to Human Biohub. I hope all of you are fine. So today we discuss about the Golgi apparatus. It is also related to our previous lecture that is about endoplasmic reticulum. So let's start it with the introduction. The Golgi apparatus, also known as the Golgi complex or Golgi bodies, is a membrane-bound organelle found in eukaryotic cell. हमारे पास ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है. इट वाज डिस्कवर्ड इन कैमिलो गोल्जी इन 1898. कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने 1898 में गोल्जी apparatus को डिस्कवर किया था. तो इसका नेम उसी पर्सन के थ्रू रखा गया जिसने इसको डिस्कवर किया था. इट प्ले अ की रोल इन मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर सिक्रेशन और डिलीवरी टू अदर ऑर्गेनेलीज. ये हमारे पास गोल्जी apparatus क्या रोल प्ले करती है कि ये प्रोटीन की सॉर्टिंग करती है. सॉर्टिंग मतलब इसको डायरेक्ट करती है कि इसने कहाँ डेस्टिनेशन इसने किस तरफ जाना है. पैकेजिंग करती है प्रोटीन की या लिपिड्स की फॉर सिक्रेशन और डिलीवरी टू अदर ऑर्गेनेलीज. नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं. इट इज़ कम्पोज ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटन स्टैक पाउचेज कॉल्ड सिस्टर्नी. ये क्या है हमारे पास, आप इधर शेप में देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास ये सिस्टर्नीज मौजूद है. फ्लैटन ये यहाँ पे ये दरमियान से ये क्या है, चिप्टिंग है. इधर से ये वेजिकल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में है. तो ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर गोल्जी apparatus का. और यहाँ पे हमारे पास इसके 5 to 8 सिस्टर्नी होती हैं. टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 सिस्टर्नी बट द नंबर कैन वेरी. यहाँ पे क्या होता है कि 5 to 8 सिस्टर्नी मौजूद होती हैं, लेकिन सेल्स के हिसाब से इसके नंबर्स भी वेरी कर सकते हैं. इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है. सेस फेज, ये दरमियान में जो है इसको मिडिल फेज, एंड देन ये जो हमारे पास है ये ट्रांस फेज. ये हमारे पास टुवर्ड द न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इसका फेस होता है, और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसका फेस होता है. तो हमारे पास ये 3 इसके फेस हैं, और ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है. अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ मैच करता है. वहाँ पे क्या होता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या होल जो था उसके ऊपर भी क्या थी, उसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी फ्लैटेंड सैक मौजूद थी. लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास उसका जो ल्यूमन है और उसके वो जो सैक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है वो आपस में इंटरकनेक्ट था. वो मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट नहीं था, उसका एक ही ल्यूमन था. लेकिन यहाँ पे जो सैक्स हैं या फ्लैटेंड सैक्स हैं ये डिफरेंट्स हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट हुई हैं. ठीक हो गया. और इनका ल्यूमन भी हर सिस्टर्नी का सेपरेट है. अब ये हमारे पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था कि प्रोटीन हमारे पास सिंथेसाइज हुई थी, उसकी फोल्डिंग हुई थी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, उसकी पैकेजिंग होती है. पैकेजिंग वहाँ भी एक किस्म की होती है कि वहाँ पे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनकर निकलती है तो वो एक वेजिकल की शेप में होती है. वेजिकल मीन्स कि एक वेजिकल के अंदर प्रोटीन होती है और वो हमारे पास क्या आती है, गोल्जी apparatus की तरफ आती है. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, वो इधर आएगी और इधर यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन होगी. नेक्स्ट हम इसके फंक्शन को इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करते हैं. तो ये हमारे पास गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर है. गोल्जी apparatus में क्या है कि हमारे पास एक तो ये सिस्टर्नी मौजूद है, सैक लाइक फ्लैटन, ये चिपटी सी हमारे पास ये सिस्टर्नी मौजूद है, और इसके साथ हमारे पास ये वेजिकल कुछ एसोसिएट हैं. तो इस कंप्लीट वेजिकल्स और गोल्जी बॉडीज़ को कम्प्लीटली हम क्या बोलते हैं, गोल्जी apparatus या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और एसोसिएटेड वेजिकल एंड ट्यूब्यूल्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट. तो ये हमारे पास जो वेजिकल हैं हमारे पास ये क्या करते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेट करते हैं प्रोटीन को. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन को. फंक्शन हमारे पास प्रोटीन मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, वेजिकल फॉर्मेशन, लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन मॉडिफिकेशन में क्या है कि ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड सल्फेशन ऑफ प्रोटीन. अब ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन हमारे पास के प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स का ऐड होना, या फास्फोराइलेशन फास्फेट ग्रुप का ऐड होना, या फिर हमारे पास सल्फेट ग्रुप का ऐड होना. तो ये हमारे पास प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है. सॉर्टिंग या पैकेजिंग क्या है, हमारे पास सॉर्टिंग के प्रोटीन को डायरेक्ट करना कि उसने कहाँ जाना है. तो ये हमारे पास इसको सॉर्टिंग कहते हैं. तो गोल्जी apparatus क्या करता है, प्रोटीन को डायरेक्ट करता है या फिर लिपिड को डायरेक्ट करता है कि उनकी करेक्ट डेस्टिनेशन क्या है. वेजिकल फॉर्मेशन प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट वेजिकल टू कैरी मॉलिक्यूल्स टू देयर डेस्टिनेशन. हमारे पास वेजिकल की फॉर्मेशन होती है और वो क्या करता है, हमारे पास प्रोटीन्स को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स. अब हमारे पास क्या होता है कि
लिपिड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू, हमारे पास वेजिकल के थ्रू, और जो वेजिकल्स है इनको हेल्प आउट करता है कि इन्होंने गोल्जी एपरेटस के इन्होंने कहाँ इनकी फाइनल डेस्टिनेशन है। तो लिपिड की ट्रांसपोर्ट होनी है या हमारे पास प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट होनी है, उनकी जो डायरेक्शन है तो वो सब कुछ क्या होता है, गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। ये हमारे पास फंक्शन थे, इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड ट्रैफिकिंग। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी एपरेटस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ हमारे पास ये कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है तो वहाँ पे ये एक वेजिकल की फॉर्म में हमारे पास कहाँ आएगी, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का हमने जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास सिस फेज होता है जो कि न्यूक्लियस के थ्रू होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, तो यहाँ पे वो फ्यूज़ होती है। नेक्स्ट हम इसको स्टडी करते हैं। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस के थ्रू ये वहाँ ट्रांसपोर्ट हो गई हैं। अब यहाँ कहाँ आई हैं, हमारे पास सिस गोल्जी की तरफ। सिस मीन इसका फेस कहाँ होता है, न्यूक्लियस की तरफ, या फिर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। रिसीव वेजिकल कंटेनिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास वेजिकल को रिसीव करता है। कौन से वेजिकल, जिसमें हमारे पास न्यू प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हुई होती है। अब मिडल गोल्जी है, मिडल गोल्जी में क्या होता है कि मॉडिफाइज प्रोटीन बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉस्फेट ग्रुप। हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन जो जिसकी वहाँ पे हमारे पास मिडल गोल्जी में इसकी क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन में हमने पीछे पढ़ा है कि ग्लाइकोसाइलेशन होती है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट में क्या होता है कि हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा प्रोटीन के साथ अटैच। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होगी, ग्लाइकोसाइलेशन में होगा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का कोई ग्रुप या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास प्रोटीन के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है इसमें ये नहीं कि सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल आकर अटैच होंगे। यहाँ पे कुछ ट्रिमिंग भी होती है कि अगर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन हमारे पास आई है गोल्जी एपरेटस के पास, उसके अंदर अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए या उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनकी ट्रिमिंग भी हो जाती है। और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रोटीन को फंक्शनल बनाते हैं तो उनकी जो मॉडिफिकेशन में जो नेसेसरी होते हैं तो उसके ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होंगे एंड कुछ फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास प्रोटीन के अंदर ऐड होंगे। ट्रांस गोल्जी क्या है, फर्दर मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग इनटू वेजिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। अब ट्रांस गोल्जी क्या है, इसका जो फेस होता है ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो हमारे पास इसमें कुछ जो हमारे पास ये ट्रांस है, ट्रांस फेज, इस गोल्जी एपरेटस इस फेस में क्या होता है कि फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन होती है और यहाँ पे क्या होता है, सॉर्टिंग इनटू वेजिकल। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन है वो हमारे पास एक वेजिकल के अंदर आ जाती है और वहाँ पे फिर गोल्जी एपरेटस उसको डायरेक्ट करता है कि उसने किस डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है उसकी। या तो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि चैनल प्रोटीन हो गई, इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गई, उनका जाकर हिस्सा बनती हैं प्रोटीन। या फिर हमारे पास क्या है कि लाइजोसोम है, हमारे पास सेल में लाइजोसोम है तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी, उसमें भी कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं तो वो हमारे पास जाके लाइजोसोम का हिस्सा बन जाती हैं। या और भी प्रोटीन्स हैं, काफ़ी एंजाइम्स का हिस्सा बन जाती हैं। तो हमारे पास ये डिपेंड करता है कि मतलब कि सेल में कहाँ पे प्रोटीन की नीड है। तो गोल्जी एपरेटस उस प्रोटीन को डायरेक्ट करता है कि प्रोटीन ने कहाँ जाना है। नेक्स्ट हम इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन की सिक्रीशन या फिर लिपिड की सिक्रीशन। सिक्रेटरी पाथवेज, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर सॉर्टेड एंड पैकेज्ड इनटू सिक्रेटरी वेसिकल। हमारे पास क्या है कि प्रोटीन या फिर लिपिड, हमारे पास यही बात आ जाती है कि प्रोटीन गोल्जी एपरेटस उनको सॉर्टेड करता है, उनको डायरेक्ट करता है या फिर उनको पैक करता है प्रोटीन को और उनको एक सिक्रेटरी वेसिकल की शेप में ले आता है और वहाँ पे क्या करता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करता है। वेजिकल क्या करते हैं, फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिलीज देयर कंटेंट। अब यहाँ पे जो वेजिकल्स प्रोटीन वेजिकल के अंदर आ गई है या कोई लिपिड्स वेजिकल के अंदर मौजूद हैं तो वो क्या करेगा, वेजिकल, ये हमारे पास क्या था, गोल्जी एपरेटस। अब ये यहाँ से गोल्जी एपरेटस से जो भी हमारे पास मॉडिफिकेशन हो गई तो यहाँ से हमारे पास वेजिकल की शेप, वेजिकल के अंदर हमारे पास लिपिड या प्रोटीन होगी और वो आकर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनेगी। अब सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज़ करेगी और सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनने के बाद वो वेजिकल से हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोटीन है या लिपिड वो सेल से बाहर निकल आएगा। तो वो हमारे पास जो भी, इसको हम एक्सोसाइटोसिस भी कहते
जाते हैं, या फिर हम आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेल की सिक्रीशन हो रही है, तो वो कुछ इस तरह के मेथड से सेल की सिक्रीशन होती हैं। तो वो हमारे पास वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिलीज देयर कंटेंट आउटसाइड द सेल। फॉर एग्जांपल सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाय पैंक्रियाटिक सेल्स। पैंक्रियाटिक सेल से जो डाइजेस्टिव एंजाइम का रिलीज होना या उनकी सिक्रीशन होनी है, तो वो कुछ इस तरह के मेथड से होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वेरिएशन इन डिफरेंट सेल टाइप्स। हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स में भी आगे प्लांट सेल, एनिमल सेल होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल तो वो बहुत इस तरह के सेल्स होते हैं कि जिनमें हमारे पास ऑर्गेनेल्स तो मौजूद नहीं होती। अब यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो है प्लांट सेल, हमने एनिमल सेल में तो गोल्जी एपैरेटस मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास है प्लांट सेल, तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है गोल्जी एपैरेटस की तरह, जिनको हम डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। इसको स्टडी करते हैं। गोल्जी एपैरेटस कैन वेरी इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप एंड इट्स फंक्शन। अब हमारे पास जो गोल्जी एपैरेटस है वो उसका साइज भी वेरी करता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी वेरी करती है। इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन इट्स द सेल टाइप एंड इट्स फंक्शन और उसकी सेल टाइप पे डिपेंड करता है कि गोल्जी एपैरेटस का साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल सेल इन्वॉल्व इन सिक्रेशन, अगर कोई सेल है और वो सिक्रेशन में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल ग्लैंडुलर सेल्स हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर, इसका गोल्जी एपैरेटस का जो स्ट्रक्चर होगा वो मोर एक्सटेंसिव होगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्लांट सेल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर कॉल्ड अ डिक्टियोसोम। अब हमारे पास जो प्लांट सेल है उसके पास भी सेम स्ट्रक्चर का एक ऑर्गेनेली होती है गोल्जी एपैरेटस की तरह, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्जी एसोसिएटेड डिसऑर्डर। अब गोल्जी बॉडीज के साथ कुछ डिसऑर्डर भी एसोसिएट हैं। फॉर एग्जांपल डिफेक्ट इन गोल्जी फंक्शन कैन लीड टू वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल और कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट का ऐड होना है प्रोटीन के साथ। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का ऐड जो प्रोटीन के साथ हो रहा है उसमें कोई डिफेक्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर कोई डिफेक्ट है तो हमारे पास प्रोटीन के फोल्डिंग में डिफेक्ट आ सकता है। प्रोटीन की फोल्डिंग के अलावा हमारे पास प्रोटीन के फंक्शन में डिफेक्ट आ सकता है। प्रोटीन का फंक्शन अगर डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अगर फंक्शन वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिसऑर्डर ज़रूर काज होगा। तो हमारे पास अगर ग्लाइकोसाइलेशन में कोई भी डिसऑर्डर या कोई इफेक्ट होता है तो वो हमारे पास क्या है कि कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन काज होता है, और ये हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कैंसर के रिलेटेड है। कैंसर हमारे पास क्या है, कैंसर क्या है कि हमारे पास एक ट्यूमर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, कि हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, हमारे पास सेल्स की डिवीजन होती है जो कि अनकंट्रोल्ड होती है, जिनको हम कैंसर कहते हैं। तो अगर जो हमारे उन सेल्स में जो गोल्जी का है, गोल्जी एपैरेटस है, तो वो हमारे पास एक फ्रेगमेंट की फॉर्म में आ जाता है, उनके टुकड़ों की शेप में आ जाता है, जो कि फिर अगेन वही बात आ जाती है कि गोल्जी एपैरेटस प्रोटीन की सिंथेसिस सही तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि वो गोल्जी एक की फ्रेगमेंटेशन हो गई है। अब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अगर फंक्शन नहीं है तो फिर वो प्रोटीन का कोई भी मतलब कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा और वो सारा फंक्शन उसके डिस्टर्ब होंगे, और ये भी हमारे पास क्या है कि एक कैंसर की कॉज आ जाती है। नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि गोल्जी एपैरेटस इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन इन्वॉल्व इन मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स। हमारे पास क्या है कि गोल्जी एपैरेटस क्या है कि सेलुलर फंक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि प्रोटीन्स को उसको डायरेक्ट करना या उसको ट्रांसपोर्ट करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर सेलुलर फंक्शन, एंड इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसकी डायरेक्शन को फाइनल करना होता है या उसकी ट्रांसपोर्ट करनी होती है। अंडरस्टैंडिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हेल्प इल्यूसिडेट मैनी सेलुलर प्रोसेस एंड डिजीज मैकेनिज्म। इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के साथ साथ ये हमारे पास क्या करते हैं कि सेलुलर प्रोसेस और डिजीज मैकेनिज्म को भी क्या करते हैं, उसकी वजाहत करती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ऑनगोइंग रिसर्च कंटिन्यूस टू रिवील न्यू, हमारे पास साइंटिस्ट इसकी रिसर्च को मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट फ्यू एस्पेक्ट को रिवील किया जाए कि हमारे पास इसका गोल्जी एपैरेटस का हमारे पास हेल्थ और डिसीज़ में क्या रोल होता है। इट्स ऑल अबाउट द गोल्जी एपैरेटस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।